आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे यूनो मिंडा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों स्टॉक ने साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक के अंदर दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और स्टॉक बैक टू बैक लोअर लोज हिट देता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें आसानी से मिल गई। जनरली दोस्तों इतनी आसानी से 2 चीज़ एक साथ हर स्टॉक में नहीं मिलती है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सारे स्टॉक में सेम फॉर्मेट दे रहा है। इसके पीछे कारण है कि ये फॉर्मेट क्यों चेंज, क्योंकि ये फॉर्मेट के बिना करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन नहीं मिलते। और दोस्तों इसके पीछे 7,500 स्टॉक में स्कैन करता हूँ फिजिकली, उसके बाद ऐसे मिलते हैं। तो आप लकी हो जो आप लोगों को ये सब ढूंढने का हैजल नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली हर चीज़ फ्री में ला कर दे देता हूँ। और दोस्तों ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई है, इसके वजह से ये जो कंटिन्यू डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके वो सीक्वेंस तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका अपसाइड में चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है, मल्टीपल हायर हाइस को एक स्विंग में अपसाइड ब्रेक करके हाई वॉल्यूम क्लोजिंग के साथ। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मैं RSI डालकर दिखाऊं और दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लो से, तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही RSI के लास्ट लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। जितना क्लियर डाइवर्शन उतना अच्छा खासा अपसाइड शॉर्ट कवरिंग, और ये ऐसे क्लियर डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें रेंज ब्रेकआउट मिलती है या डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली मिल रहा है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 1085 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये पैरेलल चैनल की, या इसको तुम डबल बॉटम बोलो या ये ब्रेकआउट बोलो, और ये जो रेंज है वो तकरीबन 20% की है दोस्तों, जो ये नेकलाइन से सस्टेन होने के बाद अपसाइड मोमेंटम देगी तो 20% तक रनअप दे सकती है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो सीधा 1300 रुपये का निकल कर आता है। एक्चुअली फर्स्ट टारगेट 1290 का है और सेकंड टारगेट 1300 का है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली बैठ रहा है दोस्तों। अगर आप ATR का भी हेल्प लो तो आप ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, और फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रखो स्टॉप लॉस, तो भी दोस्तों आपको इजीली 1:2 का मिलेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और अगर आप ये मिड लाइन रखते हो
तो भी परफेक्टली फ़ाइन है दोस्तों। और सेकंडली दोस्तों, ये जो नेक लाइन के पास वाला एरिया है, अब ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों आरएसआई के थ्रू हमें पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों अगर स्टॉक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और ये ब्लू लाइन के पास अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और नेक लाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है, तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, एटलीस्ट लाइक कर दो दोस्तों फ्रेंड्स। थैंक यू।